नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के उन सारे समस्याओं, चुनौतियों और संघर्षों का विश्लेषण और उस पे जो है विवेचना करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे परेशानियों और दुखों का कारण जो भी हम चुनौतियाँ झेलते हैं, वो कभी सही नहीं होती, खराब होती हैं, हो नहीं पाती, पूर्ण नहीं होती, तो उसके जो है वजह हम ही होते हैं। और ये जो कारण है, ये जो वजह है, ये हमारा स्वयं का होना होता है। इसमें जो है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये होता है कि हम उस चीज़ को जिस प्रकार से करना चाहते हैं, जिस प्रकार से देखना चाहते हैं, उसके बीच में जो रोड़ा बनता है वो हम ही होते हैं। हम ही जो है अपने लक्ष्य के बीच में एक रोड़ा की तरह जो है बनकर खड़े हो जाते हैं। और इसको जो है हम सेल्फ सैबोटेज कहते हैं। मतलब कि आप देखेंगे कि जो आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप जो होना चाहते हैं, आप जो जीवन जीना चाहते हैं और जो आज आप अभी हैं, उसके बीच में एक जो हम दीवार खड़ी करते हैं अपने डाउट की, अपने जो है एक ऐसे संदेह की जहाँ पे आपको सदैव फियर रहता है, डर रहता है कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। इन सारी चुनौतियों को जो है आप नित्य फेस करते हैं। अब वहाँ पे जो है बात आती है कि इससे हम निकलेंगे कैसे, जो है इससे हम कैसे निकल के आगे बढ़ेंगे। उसमें जो है मदद करती है आपकी जो है स्वयं की अवेयरनेस। वो जो अवेयरनेस आपको आगे बढ़ाएगी, वो अवेयरनेस जो आपको उसके आगे ले जाने के लिए पुश करेगी। उसमें जो है कई सारे सोर्स होते हैं जो आपको उस तरफ लेके जाते हैं। श्री रामचरितमानस आज के टाइम पे, आज के समय में उतना ही प्रभावी है जितना कि ये पहले के समय में भी रहा है। क्योंकि कुछ भी कर ले, कुछ भी जान ले, कुछ भी समझ ले, कोई स्किल सीख ले, लेकिन जीवन को कैसे जीना है और जीवन में जीते हुए जो आपके पर्सनालिटी है, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका कैरेक्टर है, वो तो मैटर करेगा ही। आप कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, क्या कर रहे हो। इसलिए जो है हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्री राम को समझने का प्रयास करते हैं कि उनके भीतर ऐसे कौन से गुण थे, ऐसे कौन से क्वालिटीज़ थे कि वो एक मनुष्य रूप में जो है जन्म लिया, लेकिन जो है वो भगवान बन गए। और आज के समय में आप देख रहे होंगे कि हर एक व्यक्ति जो है उन्हें आदर्श मानता है। हर एक व्यक्तियों के लिए वो जो है एक ऐसे मानक उन्होंने सेट किया है कि वैसा जो है हर एक व्यक्ति बनना चाहता है या होना चाहता है। वो जो गुण है उसे जो है सीखना आवश्यक हो जाता है। तो ये जो ग्रंथ है उन्हीं पे आधारित है। जैसे आपको सीखने के लिए कोई बुक पढ़ते हैं, कोई स्किल गेन करने के लिए उससे संबंधित बुक पढ़ें या उस चीज़ को जानने के लिए आप क्लासेस लें किसी भी प्रकार से, तो श्री रामचंद्र जी को जानने के लिए उनके लिए जो है ये ग्रंथ उन्हीं पे पूरी तरीके से आधारित है और उन्हीं पे जो है ये लिखी हुई है। तो हम अगर इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उनके जीवन में जो लक्षण थे, जो गुण थे, वो हम सीख पाएंगे। और इसको जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी समझदारी से और बहुत ही बुद्धिमानी से लिखा है। तो आइए हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, अध्ययन करते हैं और जानते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि किस प्रकार से जो है परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच में एक संवाद हुआ। उसके बाद जो है परशुराम जी लक्ष्मण जी के कहे हुए वचनों से क्रोधित थे। श्री रामचंद्र जी ने जो है परशुराम जी को समझाया और परशुराम जी को जब ये पता चला कि श्री रामचंद्र जी विष्णु के अवतार हैं, तब वो जो है प्रसन्न होकर, विनम्र होकर श्री रामचंद्र जी के सामने हाथ जोड़कर प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। आगे क्या लिखते हैं? जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल
वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि। परशुराम जी जो है श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य। रघुकुल में जन्म लेना इतना प्रभावी था कि उस कुल में जो भी जन्म लिया है वो एक महान राजा रहा है, इसलिए जो है, और रघु ने वो जो है आदर प्रस्तुत किया, समाज को जो है वो एक स्टेटस दिया, इसलिए जो है उस कुल को हम रघुवंश रघुकुल कहते हैं। इसी में जो है आगे पढ़ेंगे, आपने चौपाई जो है खूब सुनाई होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो वो जो रघुकुल की रीति थी उसको जो है यहाँ पे तुलसीदास जी ने बार बार जिक्र किया है। कमल वन के सूर्य, कमल वन के सूर्य। जब हम श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं, तब ये पाते हैं कि उनको जानने और समझने में सदैव ये हम आशा करते हैं कि उनको हम जान पाने के बाद हमारे जीवन में एक आशा की किरण आएगी। तो इस प्रकार से परशुराम कह रहे हैं कि राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, ऐसे प्रभु जो अपने प्रभाव से राक्षसों के कुल को जो है जला देते हैं। जैसे अग्नि होती है, अग्नि जो है चाहे जितना घना जंगल हो उसको जो है जला देती है, और वो ठीक भी होता है। जंगल में आग का लगना कई सारे मायने में अच्छा होता है, ठीक होता है, ये एज अ नेचर वाइज ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे परशुराम जी इसकी तारीफ कर रहे हैं कि चाहे जितना राक्षसों का कुल रहा हो, दल रहा हो, समूह रहा हो, सबको नाश करने वाले आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले आपकी जय हो। हम कभी भी जब ये बात करते हैं कि किसका हित करना है, किसकी रक्षा करना है, तो उसमें जो बात आती है वो आती है देवता, ब्राह्मण और गाय। गाय सदैव जो है यूजफुल रही हैं। अगर हम स्वार्थवश देखें तो गाय जो है हमेशा यूजफुल रही हैं, क्योंकि गाय जो है हमें वो शक्ति देती हैं। किस प्रकार से? हम गाय का दूध पीते हैं, घी खाते हैं, दही खाते हैं, छाछ बनाते हैं, वो सब जो है हमारे लिए एक शक्तिवर्धक के रूप में काम करता है। इसलिए जो है हम गाय को पूजते हैं। ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण ये सिर्फ कुल का नहीं, ब्राह्मण जो अपनी क्षमताओं से बना है। अब वो क्षमता बनाने के लिए एक लंबा समय लगता है, उसे जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अलग अलग चुनौतियों को झेलकर जो वो गुण प्राप्त करता है उसमें लोगों को वर्षों वर्ष लग जाते हैं। इस वजह से ये प्रयास किया जाता है कि ब्राह्मणों की रक्षा किया जाए। वो ब्राह्मण नहीं कि किसी, जैसे आज के ब्राह्मण कुल के नहीं होते कि जिन्होंने अपने सरनाम में नाम लगा रखा है तो वो ब्राह्मण कहलाने लगते हैं। ब्राह्मण हैं, अगर वो गलत आचरण कर रहे हैं, गलत उनकी जो है व्यक्तित्व है, तो फिर तो वो मार दिए जाएं या उन्हें जो है सजा दिया जाए, तो वो तो उनके लिए ठीक ही होगा। वो कैसे अच्छे हो सकते हैं ब्राह्मण? ब्राह्मण का यहाँ तात्पर्य है कि जो अपने व्यवहार से, जो अपने कार्य से, जो अपने वचन से, जो अपने शब्द से वो समाज को सेवा दे सके, वो समाज को जो है अपना यूटिलिटी होने का जो है सेवा प्रदान कर सके, वो ब्राह्मण होता है। तो हमें उसकी जो है रक्षा करनी चाहिए, और उसकी जो है आप रक्षा करने वाले हैं। ये परशुराम जी जो है श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं। आपकी जय हो, हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। जब चेतन स्वरूप जो हमारी ये आत्मा है, जो शुद्ध है, पवित्र है, जब हम इसको जान लेते हैं, सोल को समझ जाते हैं, तब हमारे अंदर की जो विशुद्धियां हैं, हमारे अंदर की जो अशुद्धियां हैं, वो सब के सब जो है नष्ट हो जाती हैं। और जैसे ही हमने अपने आप को जाना, जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आत्मा को जानने की, जो हमारे यहाँ पे अध्यात्म है, उसका यही मतलब है।
अध्यात्म का कोई मतलब ये नहीं कि आप कोई तरह तरह के पाखंड कर रहे हैं। नहीं, अध्यात्म मतलब है कि आप स्वयं को जानने पे जो है ध्यान केंद्रित करना है। सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना। और जब आप खुद को जानते हैं, आत्मा को समझते हैं, तब आपके भीतर का जो मद है, जो मोह है, जो क्रोध है और जो भ्रम है, वो जो है नष्ट हो जाता है। क्या क्या? मद, मोह, क्रोध और भ्रम। और यही जो है सारे परेशानियों के जड़ होते हैं। तो जैसे ही अपने आप को आपने जाना, आप ये मत समझिए कि जो व्यक्ति इस संसार में अमीर है, जो व्यक्ति जो है इस संसार में बहुत पैसे वाला है, वो जो है पाखंड कर रहा है, इस वजह से जो है वो सफल है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत बड़े से बड़े पैसे वाला जो है भीतर से बिल्कुल परेशान है। बाहर से भले ही उसके पास सब कुछ हो, लेकिन क्या वो भीतर से जो है उसके पास सब कुछ है? क्या भीतर से जो है वो पूर्ण है? क्या भीतर से जो है वो आनंदित है? भीतर से तो जो है वो बहुत परेशान है। और आप देखेंगे अच्छे से अच्छे पैसे वाले लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो मद, मोह, क्रोध और भ्रम के चक्कर में ही फंसे रह जाते हैं। वो जान ही नहीं पाते। भले उनके पास कितना भी धन हो, क्या हो, बाहर कितना भी अच्छा सब कुछ दिख रहा हो, लेकिन अंदर से तो जो है वो कमजोर है। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर। परशुराम जी जो है श्री रामचंद्र जी की तारीफ किस प्रकार से कर रहे हैं, इसको आप समझिए। वो कह रहे हैं, हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के समुद्र। जिसके भीतर विनय है, जिसके भीतर शील है, जिसके भीतर कृपा है, वही जो है राम है। राम के भीतर कौन से गुण थे? उनमें विनम्रता थी। परशुराम जी इतने क्रोधित थे, विनम्रता की वजह से ही जो है उनके क्रोध को उन्होंने शांत कर दिया। शील है, सहने की क्षमता है। आज के समय में किसी व्यक्ति को कुछ कह दो तो तुरंत ऐंठ जाता है। आपके अंदर क्या टॉलरेंस है? क्या आपके अंदर जो है सुनने की क्षमता है? कृपा, आपके भीतर जो है कृपा होनी चाहिए। आपके भीतर जो है किसी दूसरे को मदद करने का, आपके अंदर दूसरे की हेल्प करने की वो जो जिगरा है, क्या वो है? यहाँ पे जो है कोई भी व्यक्ति किसी की मदद नहीं करना चाहता। कोई व्यक्ति जो है किसी का हेल्प नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि उसके मदद करने में मुझे एफर्ट डालना पड़ेगा। यहाँ कोई कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन चाहते सब हैं कि मेरे पास जो है सब कुछ प्राप्त हो जाए, सब मिल जाए। ऐसे जो है गुणों के समुद्र हैं श्री रामचंद्र जी। आप अपने भीतर ये गुणों को लेके आएंगे तो आप भी जो है राम बन जाएंगे। वचनों की रचना में अत्यंत चतुर हैं। आपकी जय हो। वचनों की रचना में आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो टोन है, आप जिस प्रकार से बात करते हैं, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है जीवन को चलाने में। किसी बात को अगर आपने बड़ी दृढ़ता से कह दिया, वो किसी को बुरा लग सकता है। किसी बात को आपने बड़ी चतुराई के साथ और प्रिय बोला, वो जो है किसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा लग सकता है। तो हमें जो है कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। जब आप खुद को जान लेते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तब आप जो है सुख देने वाले हो जाते हैं। सब अंगों से सुंदर, आप जो है जब इस प्रकार से हो जाते हैं तो आप पूरी रूप से सभी को अच्छे लगने लगते हैं। आप देखिए, जो व्यक्ति आपकी मदद करता है, आपको परेशानियों से निकालता है, वो आपको जो है बहुत पसंद होता है। भले ही वो कैसा दिखता हो, कैसे कुछ भी हो, बस आप जो है उसको पूजित करते हैं। तो आप भीतर से जब बदलेंगे, तब जो है आपके सारे अंग जो है सुंदर लगने लगेंगे। लोग कहेंगे, भैया आपकी ये वाली आंख छोटी लग रही है। जब आप किसी के लिए उपयोगी नहीं होते, तब वो आपके भीतर जो है कमियां ढूंढते हैं। और जब आप किसी के लिए उपयोगी होते हैं, तो आपका टेढ़ा अंग भी जो है आप इस प्रकार से कहेंगे कि अरे भैया, अष्टावक्र के जो है ये अवतार हैं।
तो यहाँ पे आपका जो खुद का स्वभाव है, आपका जो खुद का नेचर है, वही जो है आपको बनाएगा कि आप कैसे जो है इस समाज में होते हैं और कैसे आपको जो है कोई व्यक्ति आदर करेगा, सम्मान करेगा। शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। और जब आपका इस प्रकार से प्रभाव होगा तब आप जो है सुंदर लगेंगे, आप जो है कामदेव होएंगे, आपसे जो है हर कोई मित्रता करना चाहेगा, आपसे जो है हर कोई दोस्ती करना चाहेगा, आपसे हर कोई फ्रेंडशिप करना चाहेगा, क्योंकि अब आप जो है सभी के लिए उपयुक्त हैं, उपयोगी हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। करौ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कह्यो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं आपकी जो है प्रशंसा कैसे करूं। जाहिर सी बात है कि जब आप इतने बड़े हो जाते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तब वो प्रशंसा जो है कैसे कर सकता है। आप कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसे होते हैं कि आप कितना भी प्रशंसा कर लीजिए, आपको लगता है कि उनकी प्रशंसा भी करना जो है मेरे लिए बहुत छोटी बात है। वो इतने बड़े हो जाते हैं। वही जो है परशुराम जी को रामचंद्र जी भी लग रहे हैं कि मैं आपकी, कह रहे हैं मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं। महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, जिसे महादेव जी भी जो है अपने मन रूपी मान सरोवर में स्थान देते हैं। श्री रामचंद्र जी को अपने मन रूपी जो है मान सरोवर में स्थान देते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है कि महादेव जी भी तो है अपने चेतन स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं, वो भी तो उसी में लीन रहते हैं, वो भी तो उसी ध्यान में लीन रहते हैं। तो जब आप होंगे इस प्रकार से, तब जो है किसी भी दूसरे के लिए जो है आप उस प्रकार से उपयोगी हो पाएंगे। सब आपका जो है एग्जाम्पल देगा कि भैया बनना है तो उनके जैसा बनिए, आपका उदाहरण देंगे, आपका एग्जाम्पल देंगे। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। अनजान में जो है परशुराम जी ने राम और लक्ष्मण को बहुत सुनाया, और ऐसा ही होता है। हम अनजान में, अज्ञानता में ही जो है भला बुरा कहते हैं। जानने के बाद तो फिर हम विनम्र हो जाते हैं। जब तक नहीं जाने होते हैं, अज्ञानता में होते हैं, अंधकार में होते हैं, तभी हमें क्रोध आता है। और ये क्रोध ही जो है हमारे जो है